यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाई एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आपको पता हम क्लास 11th का जो माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है उसमें आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है दैट इज़ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो में गाइस हमने पढ़ा था इकोनॉमी क्या होती है और जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है उसमें हमने सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के बारे में पढ़ा था। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में। ठीक है, यानी दुनिया भर में जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ होती हैं जिसमें आपने सुना होगा एक होती है आपकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्टिक इकोनॉमी और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको यहाँ पे जो मैंने पीडीएफ बना रखा है इसके बेसिस पर तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, यानी मैं इसको रीड करके तो आपको पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मेरी बात सुनना और समझना। क्योंकि देखो, आप चाहे तो कंपेयर कर लेना, इस टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो को सर्च करना यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर जो भी टीचरों ने पढ़ाया उसको पढ़ना और एक बार मेरी वीडियोस को पढ़ना। ठीक है, उसके बाद दोनों में कंपैरिजन करना, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे बाकी जो वीडियोस बने हैं ना इस टॉपिक से रिलेटेड वो बस ऊपर ऊपर से पढ़ाए गए हैं, मतलब जो 3 तरह की इकोनॉमीज़ होती हैं उनका ऊपर ऊपर से उनका मतलब समझा दिया गया है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल बता दिए गए हैं, लेकिन मैं आज की इस वीडियो में ये जो डिफरेंट टाइप की इकोनॉमीज़ होती हैं उसका मतलब तो समझाऊंगा, लेकिन उसका प्रैक्टिकली बिजनेस पे कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस आपको एक प्रॉमिस करना है, आपको थोड़ा सा भी कहीं पे स्किप नहीं करना है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, आपको कुछ बहुत ज़्यादा आपको आज की इस वीडियो में नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो देखो गाइस, अगर हम बात करें लास्ट वीडियो में, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, इकोनॉमी का मतलब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब हम आज की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो, आप अगर कल को कोई बिजनेस करना चाहोगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज़ के अंदर बिजनेस अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो कैसे करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है डियर, एज अ बिजनेसमैन जब आप किसी भी इकोनॉमी के अंदर बिजनेस करने जा रहे हो, देखो दुनिया भर में तमाम तरह की इकोनॉमी होती हैं, जैसे चाइना की अलग इकोनॉमी है, ठीक है, अमेरिका की अलग इकोनॉमी है, फ्रांस की अलग इकोनॉमी है, इंडिया की अलग इकोनॉमी है। ठीक है, किस तरीके से अलग है वो सारी चीज़ें अभी मैं चर्चा करूँगा। तो अगर किसी भी इकोनॉमी के अंदर आप अगर बिजनेस करने जा रहे हो तो उस इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ठीक है, वहाँ के डिस्ट्रीब्यूशन का जो लेवल होता है, वहाँ प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या आपको वहाँ परमिशन होती है या फिर आपका इंटरवेंशन होता है, क्या आपकी खुद की मर्जी चलती है, ये सारी की सारी बातें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो डियर, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, द रीज़न बीइंग, क्योंकि अगर आप डिफरेंट इकोनॉमीज़ के अंदर अगर आप काम करने वाले हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि डिफरेंट इकोनॉमीज़ में बिजनेस कैसे वर्क करता है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, देखो, अगर कभी भी कोई इंसान आपसे ये पूछ लेना कि बताओ इकोनॉमीज़ को किन बेसिस के आधार पर कैटेगराइज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने अब तक नॉर्मली यही पढ़ा होगा कि इकोनॉमीज़ कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो आपने इकोनॉमी का मीनिंग पढ़ा होगा, ठीक है, बट द पॉइंट इज़ आज हम बात करेंगे डिफरेंट इकोनॉमीज़ के अंदर क्या कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो एक बिजनेसमैन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर एक बिजनेस को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि इकोनॉमीज़ आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यानी अगर हम इकोनॉमी को कैटेगराइज करें तो वो 4 चीज़ों के बेसिस पर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, यानी किसी भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा, और जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्शन होगा तो उसको एक्सचेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी किसी भी इकोनॉमी में गवर्नमेंट का क्या रोल है, गवर्नमेंट किस तरीके से किसी भी बिजनेस में अपना इंटरवेंशन करती है, ये भी बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, तो देखो दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ है ना, उन इकोनॉमीज़ को इन्हीं 4 पॉइंट के बेसिस पर क्या किया गया है, जस्टिफाई किया गया है। यानी अगर जो 3 तरह की इकोनॉमी होती हैं उनके बारे में डेप्थ में आपको पढ़ना है तो इन 4 चीज़ों के बेसिस पर आपको उस इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कैसे, आइए हम आपको समझाते हैं। जैसे अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ की, ठीक है, तो आपको पता है 3 तरह की इकोनॉमी पूरे दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, जिसमें अगर हम पहली जो इकोनॉमी होती है उसकी बात करें, जिसको हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। क्या कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी। गाइस, जो मार्केट इकोनॉमी होती है इसका दूसरा नाम होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। ठीक है,
अच्छा, अगर हम बात करें इसके तीसरे नाम की, तो इसका तीसरा नाम होता है फ्री इकोनॉमी, और जो चौथा नाम इसका होता है उसका होता है लेसेस फेयर इकोनॉमी। सर ये चार चार नाम आप क्यों नहीं यहाँ पे लिखे हैं? तो देखो गाइस, यहाँ से क्या होता है, कभी कभी एमसीक्यू बनता है। जैसे मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में दे दिया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और आपसे पूछ लिया कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का जो अदर नेम है वो क्या है, ठीक है। तो बाकी के जो तीन नेम है वो भी आपको पता होने चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे, तभी तो आप सही ऑप्शन पे टिक कर पाएंगे, है ना। तो ये चार तरह के मतलब चार नेम होते हैं इसके मार्केट इकोनॉमी के, ठीक है, या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के। इसी तरीके से जो सेकंड इकोनॉमी होती है, सेकंड टाइप्स की जो इकोनॉमी होती है, जिसको हम सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं, या फिर जिसे हम कमांड इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। जैसे चाइना की जो इकोनॉमी है, तो चाइना में क्या होता है कि वहाँ की जो सरकार होती है ना, वहाँ की सरकार क्या करती है, कमांड देती है। सर कमांड किस चीज़ की देती है? जैसे मान लो किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, तो उस गुड्स को प्रोडक्शन करने से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं, बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड। सर ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? तो गाइज डोंट वरी, आगे आपका जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, बस आप सुन लो। जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो तीन तरह की होती है। पहली सेंट्रल प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। क्या कहा मैंने? व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या बनाना है। दूसरा होता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे बनाना है, यानी किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कैसे करना है। तो इसमें हम बेसिकली चॉइस ऑफ टेक्निक की बात करते हैं। दो तरह की टेक्निक होती हैं, एक को बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक को बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। डोंट वरी, इन सब का मतलब मैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो जो दूसरी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? हाउ टू प्रोड्यूस, यानी गुड्स का प्रोडक्शन कैसे किया जाए। और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी प्रोडक्शन किसके लिए किया जाए, यानी कि रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए किया जाए या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए किया जाए। तो इसके लिए जो कमांड होता है ना, वो कौन देता है? उस देश की सरकार। यानी जैसे चाइना है तो चाइना की जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिसीजन है वो देती है। मतलब कि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना है, मतलब किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है, इसके लिए वो कमांड देती है, ठीक है। अच्छा, इसका तीसरा नाम क्या होता है? तो इसका तीसरा नाम होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब वहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एक कमेटी बनाती है ना, मतलब कुछ अथॉरिटी दे देती है उनको, और वो डिसीजन लेते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड। मतलब कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। तो इन सारी चीज़ों का डिसीजन वो अथॉरिटी लेती है। और इसका जो फोर्थ नेम होता है वो वेलफेयर इकोनॉमी होता है, क्योंकि इस इकोनॉमी में मेन फोकस होता है सोसाइटी का वेलफेयर करना, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें जो तीसरे टाइप्स की इकोनॉमी होती है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, ठीक है, चाइना हो गया, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं सबका मतलब। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी का, ठीक है। मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है गाइस? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसका नेक्स्ट नेम क्या है? फ्री इकोनॉमी, यानी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, या फिर इसको लेसेस फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं। सर बताइए इस इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? तो सुनो ध्यान से। देखो, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर, ध्यान से सुनना मेरी बात, मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पर, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो मार्केट फोर्सेस के आधार पर लिए जाते हैं। किसके बेसिस पर गाइस? मार्केट फोर्सेस के आधार पर, ठीक है। ध्यान से सुनो, मार्केट फोर्सेस के आधार पर। बेसिकली मार्केट फोर्सेस के आधार, मतलब मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर। मतलब जनता जो डिमांड करेगी हम वही सप्लाई करेंगे। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, वहाँ की जो पब्लिक होती है जो डिमांड करती है वही चीज़ सप्लाई की जाती है, ठीक है। तो अगर आइए हम शुरू से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है इकोनॉमीज लाइक यूएस, यानी अमेरिका हो गया, यूके हो गया, मैक्सिको हो गया, जापान हो गया या फिर सिंगापुर हो गया, ठीक है। तो ये सब किस इकोनॉमी का एग्जाम्पल हैं गाइज? ये सब मार्केट इकोनॉमी या फिर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी कह लो या फिर लेसेस फेयर का इकोनॉमी कह लो। तो अगर गाइज कोई आपसे पूछे कि मार्केट इकोनॉमी का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो आप अमेरिका बता सकते हो, यूके है, मैक्सिको है, जापान है या फिर सिंगापुर है, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड थिंग, यहाँ पे देखो क्या लिखा, कह रहा डिसीजंस रिलेटेड विद द सेंट्रल प्रॉब्लम। अब सेंट्रल प्रॉब्लम का मैंने मतलब क्या बताया? सेंट्रल प्रॉब्लम में आपकी जो पहली प्रॉब्लम होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। जो दूसरी प्रॉब्लम होती है वो होती है हाउ टू प्रोड्यूस, ठीक है। और जो तीसरी प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है।
आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो ये 3 तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब किस गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब होता है जिस गुड्स का भी प्रोडक्शन किया जाए वो कैसे किया जाए। चॉइस ऑफ टेक्निक, 2 तरह की टेक्निक होती है मैंने बताया, एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। ठीक है, तो किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से किया जाए या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से किया जाए वो डिसाइड करना। या फिर तीसरी जो प्रॉब्लम होती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी जो गुड्स बनाए जाएंगे वो किसके लिए बनाए जाएंगे, मतलब किसको टारगेट किया जाएगा, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को। तो कुल मिला के मेरे कहने का ये है कि इस इकोनॉमी में यानी मार्केट इकोनॉमी में जो डिसीजंस लिए जाते हैं रिलेटेड विद द सेंट्रल प्रॉब्लम्स विल बी टेकन बाय प्राइवेट इंटरप्राइजेज। वो कौन लेता है, तो याद रखना प्राइवेट इंटरप्राइजेज, यानी जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो डिसीजन लेता है सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड। फिर से बता रहा हूँ, सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, और फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो ये जो सेंट्रल प्रॉब्लम होती है इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो किसके हाथ में होती है, प्राइवेट इंटरप्राइजेस के हाथ में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद इसमें थर्ड पॉइंट है, कह रहा कि प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, देखो मार्केट इकोनॉमी में जो काम किए जाते हैं बेसिकली वो प्रॉफिट मोटिव से सारे काम किए जाते हैं। मतलब किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन हम जो करते हैं ना उसके पीछे हमारा टोटल फोकस होता है प्रॉफिट कमाना, सोशल वेलफेयर करना बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, मतलब इस इकोनॉमी में किसी का भला हो रहा नहीं हो रहा उससे हमें नहीं फर्क पड़ता, हमारा भला होना चाहिए। ठीक है, तो पूरा फोकस किस पे होता है, प्रॉफिट पर। इसीलिए यहाँ पे लिखा प्रॉफिट इज द ड्राइविंग फोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी, यानी प्रॉफिट ही क्या करता है, उस इकोनॉमी को चला रहा होता है, उस इकोनॉमी को डेवलप्ड बना रहा होता है। ठीक है, बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर सोवरनिटी। सोवरनिटी का मतलब होता है गाइस प्रीफरेंस। क्या होता है, प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब होता है महत्व, यानी जो मार्केट इकोनॉमी होती है या फिर जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहाँ पर जो कंज्यूमर होता है ना उसको राजा माना जाता है। क्या माना जाता है, राजा माना जाता है। मतलब कंज्यूमर जो डिमांड करेगा हम वही उसको बना करके देंगे। ठीक है, मतलब हम कंज्यूमर की चॉइस को देखते हैं कि कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर जो चाहेगा वही हम बना करके देंगे। देखो यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है, एनीथिंग प्रोड्यूस्ड विल बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर जो भी डिमांड करेगा वही हम बना करके उसको देने वाले हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, कह रहा गवर्नमेंट हैज़ ओनली लिमिटेड रोल इन मैनेजमेंट। देखो वहाँ मतलब क्या कहते हैं मार्केट इकोनॉमी में वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है उसका लिमिटेड रोल होता है, वो भी किस में, मैनेजमेंट में। ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उसका कोई भी जो है वो रोल नहीं होता, कोई भी कंट्रोल नहीं होता, बस हाँ मैनेजमेंट में वो भी लिमिटेड होता है। ठीक है, लिमिटेड का मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है, जैसे मान लो मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, क्या कहते हैं एप्पल कंपनी का, तो आपको पता है एप्पल कंपनी कहाँ की है, अमेरिका की कंपनी है। तो आपको क्या लगता है, जैसे मान लो जो एप्पल की कंपनी है उसको सेल फोन बनाना है, तो कौन सा सेल फोन बनाना चाहिए, ठीक है, या कितना सेल फोन बनेगा, और जो भी सेल फोन बनेगा वो किस टेक्निक के थ्रू बनेगा, उसमें लेबर इंटेंसिव का यूज़ किया जाएगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया जाएगा, या फिर किसके लिए बनेगा, किसके लिए बनेगा, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनेगा या फिर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए बनेगा। यानी जो सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं आपको क्या लगता है वहाँ की सरकार लेती हैं या जो प्राइवेट सेक्टर होता है या फिर वो पर्टिकुलर कंपनी लेती है। तो याद रखना प्राइवेट सेक्टर लेता है सारे डिसीजंस। कौन लेता है, प्राइवेट सेक्टर, यानी कि वहाँ की जो कंपनी होती है, वहाँ का जो बिजनेस है वो लेता है। ठीक है, हाँ गवर्नमेंट बस इतना कहती है कि देखो भाई कम से कम आप इतना काम करो कि जिस इकोनॉमी में आप रह रहे हो, जिस इकोनॉमी में आप अपना बिजनेस कर रहे हो उस इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा भला कर देना, वेलफेयर कर देना। ठीक है, यहाँ पे वेलफेयर का मतलब ये है कि उस इकोनॉमी के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देना। ठीक है, ताकि वो लोग वहाँ पे जा करके काम कर सके, आपकी कंपनी में पैसा कमा सकें। ठीक है, तो ये बेसिकली मतलब होता है। अब कंपनी ऐसा करे या ना करे वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, गवर्नमेंट इसमें कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करती। कहने का मतलब मेरे यहाँ पे सीधा सीधा ये है कि मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का बहुत ही लिमिटेड रोल होता है। ठीक है, वो भी मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब कंपनी जो चाहे वो बनाए, जैसे चाहे वैसे बनाए, जिसके लिए चाहे उसके लिए बनाए। ठीक है, बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ में आ रहा है।
चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है जो आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। बेसिकली 3 तरह की होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस से रिलेटेड डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, तो यहाँ देखो लिखा है डिसीजन बाय द मार्केट फोर्सेज, यानी क्या बनाना है इसका डिसीजन मार्केट फोर्सेस के आधार पर होगा। मार्केट फोर्सेस का आधार का मतलब होता है डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, यानी सामने वाला यानी कंज्यूमर जितना डिमांड करेगा हम उसको उतना ही सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। बात समझ रहे हो। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे बनाया जाएगा, जिसमें हम चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो देखो मैंने बताया ना 2 तरह की टेक्नोलॉजी होती है, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, या फिर मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए जिसमें सबसे लो कॉस्ट आती है, भले उससे देश के जो लोग हैं उनका वेलफेयर हो रहा हो या ना हो रहा हो। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको समझाऊं, अगर इंडिया में मान लो कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसको डिमोलिश करना है, तो पता है इंडिया में क्या होता है, इंडिया में उसको डिमोलिश करने के लिए लेबर लगाए जाते हैं। लेबर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि वो बिल्डिंग जिस भी सोसाइटी से बिलोंग करती है वहाँ के लोगों को जॉब मिल सके, कुछ दिन के लिए काम मिल सके। लेकिन वही काम अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका में मान लो कोई बिल्डिंग डिमोलिश करना, तो अमेरिका वाले पता क्या करते हैं, एक बम उसमें लगाते हैं और उसको धड़ाम से उड़ा देते हैं, मतलब चंद मिनट में उसको क्या करते हैं डिमोलिश करके रख देते हैं। तो वहाँ पे सोशल वेलफेयर देखा ही नहीं जाता है, ठीक है। इसीलिए तो देखो अमेरिका क्या है, हमेशा डेवलप्ड इकोनॉमी है और डेवलप्ड ही होता जा रहा है क्योंकि वहाँ सोशल वेलफेयर का कोई चक्कर नहीं है। हमारे इंडिया में क्योंकि सोशल वेलफेयर भी करना होता है, इसीलिए तो इंडिया आज भी क्या है, डेवलपिंग कंट्री बना हुआ है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो जब यहाँ टेक्निक की बात होती है, बेसिकली टेक्नोलॉजी की बात होती है, तो किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सबसे लो कॉस्ट आती है, ठीक है। बात समझ रहे हो, हाँ सर समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंट्रल प्रॉब्लम है दैट इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे लिखा फॉर ओनली फॉर दोज हु आर हैविंग द परचेजिंग पावर, यानी यहाँ पे जो गुड्स बनाए जाते हैं ये सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं जिनके पास परचेजिंग पावर होती है। आपको क्या लगता है जो एप्पल कंपनी है वो जो सेल फोन बनाती है वो क्या गरीबों के लिए बनाती है? नहीं भाई, गरीब तो उसको परचेज ही नहीं कर पाएंगे, उनकी परचेजिंग पावर ही नहीं है, वो अमीरों के लिए बनाती है, ठीक है। तो उनका फोकस होता है जिनके पास परचेजिंग पावर होती है उनके लिए गुड्स को बनाना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलो फिर से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे मार्केट इकोनॉमी का हमें कोई एग्जांपल दे दीजिए, तो आप अमेरिका बता सकते हैं, यूके, मैक्सिको, जापान एंड सिंगापुर, ठीक है। दूसरी चीज़ सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड कौन लेता है, तो प्राइवेट इंटरप्राइज लेता है, ठीक है। तीसरी चीज़ मार्केट इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं उसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। सोशल वेलफेयर पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर सोवरनिटी होती है, मतलब कि जो कंज्यूमर होता है उसको राजा माना जाता है, कंज्यूमर जो भी डिमांड करेगा वो उसको बना करके दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट का रोल कितना होता है, तो गवर्नमेंट का रोल बहुत ही लिमिटेड होता है, वो भी मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आप जिस इकोनॉमी में रहते हो एटलीस्ट वहाँ के लोगों के लिए थोड़ा सा वेलफेयर करिए, मतलब लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि वो कंपनी करती या नहीं करती, गवर्नमेंट कोई ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकती। बाकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस हो गया, तो इसका डिसीजन कैसे लिया जाता है, मार्केट फोर्सेस के आधार पर, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, जितना डिमांड होगी उतना सप्लाई होगी। दूसरी जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, तो हम उस टेक्निक का हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जिसमें कॉस्ट क्या आती है, मिनिमम आती है, चाहे उससे सोशल वेलफेयर हो या ना हो। तीसरी जो थर्ड प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए, तो मार्केट इकोनॉमी में हमेशा जो रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है यानी जिसकी परचेजिंग पावर होती है उनके लिए गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आओ इसके बाद हम नेक्स्ट इकोनॉमी के बारे में समझते हैं, दैट इज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, ठीक है। तो देखो गाइस, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, कमांड इकोनॉमी, और इसका जो तीसरा नाम होता है वो होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और जो चौथा नाम होता है इसका वेलफेयर इकोनॉमी होता है, क्योंकि इस इकोनॉमी में जो काम किए जाते हैं, ठीक है, यानी जो सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो डिसीजन लिए जाते हैं वो वेलफेयर को यानी सोशल वेलफेयर को देखते हुए लिए जाते हैं। तो अगर यहाँ पे देखो हम इकोनॉमीज़ की बात करें तो इसमें कौन कौन सी इकोनॉमीज़ आती हैं, तो एक तो नॉर्थ कोरिया आपका हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, यूएसएसआर हो गया, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, सोशलिस्टिक इकोनॉमी यानी कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है।
इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो इकोनॉमी है इसको किसने प्रोपाउंड किया था, तो यहाँ पे लिखा दिस इकोनॉमी इज प्रोपाउंडेड बाय कार्ल मार्क्स। ये बहुत ही महान प्रोफेसर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो कार्ल मार्क्स वो पर्सन है, या फिर एक पर्सन और है फ्रेडरिक एंजिल्स। ठीक है, ये दो पर्सन हैं जिन्होंने ये बताया 1848 में कि इस तरह की इकोनॉमी भी हमारे दुनिया में यानी कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, यानी सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी कोई चीज़ होती है जो हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने ही दिया था। चलो इसके बाद हम बात करते हैं डिसीजन टेकन, यानी जो डिसीजंस लिए जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखो लिखा है डिसीजन टेकन रिलेटेड विद द सेंट्रल प्रॉब्लम। वही सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस इज बेस्ड ऑन सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें जो है कलेक्टिव ओनरशिप होती है, इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव ओनरशिप होती है। कलेक्टिव ओनरशिप का मतलब देखो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि यहाँ पे कम्प्लीटली जो है वो गवर्नमेंट का ही क्या होता है रोल होता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो लिखा है एक्सेप्ट स्मॉल फर्म्स, यानी जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, जो वर्कशॉप्स होते हैं या फिर जो ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ ट्रेडिंग फर्म्स का मतलब होता है जितनी भी शिपिंग एजेंसीज होती हैं। शिपिंग एजेंसी का मतलब जैसे चाइना ने सामान बनाया, चाइना ने कोई सामान बनाया, अब उस सामान को इंडिया तक लाना है तो कैसे आएगा, वो शिप के थ्रू आएगा। तो वो जो छोटी मोटी ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं यानी जो शिपिंग एजेंसीज होती हैं, इनको छोड़ करके एवरीथिंग बाकी जितनी भी वहाँ पे बिजनेसेस हैं उन सब पे किसका राइट होता है, कौन ओन्ड करता है, ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। मतलब बाकी सारी चीज़ें, मतलब स्मॉल फर्म्स जो हो गई या जो वर्कशॉप्स हो गए। सर इनका क्या मतलब होता है, इनका मतलब होता है जैसे मान लो जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं चाइना में, ठीक है, तो जो छोटे मोटे काम होते हैं जैसे कोई गुड्स बनाया उसकी असेंबलिंग करना है, उसकी रिपेयरिंग करना है, ठीक है, तो वो इन छोटी छोटी फर्म्स को या वर्कशॉप्स को दे दिए जाते हैं। या फिर कोई भी सामान चाइना से इंडिया जो है भिजवाना है तो उसको शिपिंग एजेंसीज जो होती हैं उनको दे दिए जाते हैं। तो इन लोगों को छोड़कर यानी ये जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं इनको छोड़कर बाकी जितनी भी फर्म्स या जितने भी बिजनेसेज होते हैं उन सबको कौन ओन्ड करता है, वहाँ की सरकार ओन्ड करती है। ठीक है, मतलब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं सब पे किसका कंट्रोल होता है, सरकार का होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लिखा है सेकेंड पॉइंट प्रॉफिट। देखो क्योंकि इसका नाम ही था वेलफेयर इकोनॉमी, तो यहाँ पे लिखा प्रॉफिट इज नॉट द मेन मोटिव, यानी इस इकोनॉमी में प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव नहीं होता। ओनली द सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी कंट्रोल्स द इकोनॉमिक गोल्स, यानी कि जैसे इकोनॉमिक गोल का मतलब वही व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस क्या बनाना, फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या बनाना है, मतलब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो प्रॉफिट को ध्यान में रख करके नहीं लिए जाते, वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। बात समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे जो सरकार का मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल वेलफेयर होता है, ना कि प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, चलो इसके बाद फिर यहाँ पे लिखा थर्ड पॉइंट फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड ऑक्यूपेशन इज गारंटेड। हाँ देखो सोशलिस्टिक इकोनॉमी की एक खास बात है कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये गारंटी दी जाती है कि हम आपको भूखा नहीं सोने देंगे, ठीक है, हम आपको रोजगार देंगे। लेकिन हाँ याद रखना यहाँ पे चॉइस नहीं मिलेगी। चॉइस का मतलब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आप जो चाहोगे हम वही आपको खिलाएंगे या जो काम चाहोगे हम वही आपको देंगे, नहीं, हम आपको अपने मन से कोई भी काम दे देंगे, उस काम को आप करके आप अपने तरीके से जो भी पैसा कमाओ उससे कुछ भी आप खा लीजिए, मतलब चॉइस नहीं होगी। लेकिन हाँ इस इकोनॉमी में यानी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है जैसे चाइना वगैरह की जो इकोनॉमी है वहाँ पे कभी भी किसी भी इंसान को भूखा नहीं सोने दिया जाता, वहाँ उनको रोज़गार ज़रूर दिए जाते हैं, मतलब कोई ना कोई रोज़गार दे दिया जाएगा ताकि उससे वो पैसा कमाए और अपने तरीके से उसको जो खाना है वो खा ले, इस बात की गारंटी होती है। ठीक है वहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटिव इक्वालिटी इज़ गारंटेड। अच्छा मैं एक बात बताऊं, एक जनरल नॉलेज की बात बताऊं। क्या आपको पता है कि जो चाइना है, ठीक है, ये जो नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, यूएसएसआर हो गया, यहाँ पर जो स्कूलिंग सिस्टम है वो पता है क्या, वहाँ पर कोई प्राइवेट स्कूल है ही नहीं। बात समझ रहे हो,
कोई भी प्राइवेट स्कूल चाइना में है ही नहीं। जितने भी स्कूल हैं वो गवर्नमेंट स्कूल हैं और वो भी अच्छे लेवल के स्कूल हैं। और दूसरी सबसे खास बात ये है कि वहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उस स्कूल में अमीर हो, मतलब अमीर का बच्चा हो या फिर गरीब का बच्चा हो, सबको सेम जगह पे पढ़ना होता है। मतलब बचपन से ही वहाँ के बच्चों को या वहाँ की जो न्यू जनरेशन होती है उनको इक्वलिटी के बारे में सिखाया जाता है कि हाँ यहाँ देखो सब लोग एक समान हैं। मतलब अमीर हो या गरीब हो वो सब किस स्कूल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूल वहाँ होते ही नहीं हैं, ठीक है, जो कि कितनी अच्छी बात है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में क्या है, अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ शुरू से ही बच्चों को क्या सिखाया जाता है, रिलेटिव इक्वालिटी। रिलेटिव का मतलब कि शुरू से ही उनको ये सिखाया जाता है कि यहाँ हर कोई बराबर है, अमीर गरीब सब बराबर हैं, सब एक स्कूल में पढ़ेंगे, ठीक है। और सबसे और अच्छी व्यवस्था होती है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल होता है तो वहाँ की शिक्षा खराब होती है, नहीं, नंबर 1 की वहाँ पर एजुकेशन दी जाती है। तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गया, ये सब इक्वल दिए जाते हैं। मतलब गरीबों के लिए जो फैसिलिटी रहेगी वही अमीरों के लिए रहेगी, और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी वहाँ की सरकार देती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा मार्केट फोर्सेस फॉर प्राइस मैकेनिज्म। यानी जो प्राइस मैकेनिज्म होता है, मतलब किसी भी गुड्स के जो प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, इज़ हैविंग द सेकेंडरी रोल। मतलब सेकेंडरी रोल का मतलब जो मार्केट फोर्सेज है ना, मार्केट फोर्सेज का मतलब क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे किसी भी गुड्स के प्राइसेज रखना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये बताऊं, जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ बहुत कम हो गई, ठीक है, कोई भी चीज़ बहुत कम हो गई, मतलब उसकी सप्लाई कम है, तो उसके प्राइसेस क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। तो इसका मतलब उसका जो प्राइस डिटरमाइन किया जा रहा है वो मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे आधार किया जा रहा है। लेकिन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो मार्केट फोर्सेज होता है, मतलब मार्केट फोर्सेस के आधार पर जो रेट, जो प्राइस डिटरमाइन किए जाते हैं, उनका सेकेंडरी रोल होता है। मतलब जो मेन रोल होता है ना, मतलब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है और कितने प्राइस रखने हैं, वो सब कुछ उसका डिसीजन कौन करती है, सरकार करती है, ठीक है। और जो मार्केट फोर्स होता है ये मतलब सेकेंडरी रोल होता है। ऐसे समझ लो कि जो मेन काम होता है वो सरकार करेगी, जो बचा कुचा काम होगा वो डिमांड एंड फोर्सेज, मतलब मार्केट फोर्सेज यानी कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर किया जाता है। बात समझ रहे हो? हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, तो एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। तो अगर आपसे कोई पूछे सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जाम्पल बताइए, तो नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, क्यूबा हो गया, यूएसएसआर हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है, किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने दिया था 1848 में, ठीक है। तीसरी चीज़, सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। चौथी चीज़, यहाँ पे जो ओनरशिप होती है वो कलेक्टिव होती है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है, ठीक है। यानी जो यानी जो स्मॉल फर्म्स होती हैं, ठीक है, जो वर्कशॉप्स होते हैं, जो ट्रेडिंग फर्म्स होती हैं, जिसमें मैंने बताया जो शिपिंग एजेंसीज होती हैं, इन सभी को छोड़कर बाकी जितने भी बिजनेसेज होते हैं उस पर किसका ओन्ड होता है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, तो वहाँ की सरकार उस पर कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, इस इकोनॉमी में यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट कमाना मेन मोटिव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड यानी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किस टेक्निक से बनाना, ये सारी चीज़ें सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख करके ली जाती हैं। मतलब मेन मोटिव यहाँ पे सरकार का क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना होता है, ठीक है। तीसरी नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे मतलब इस इकोनॉमी के जो लोग होते हैं उनको ये गारंटी दी जाती है कि हम आपको भूखा नहीं मरने देंगे, हम आपको रोज़गार ज़रूर अवेल कराएंगे। यानी हम आपको कोई ना कोई ऑक्यूपेशन देंगे जिससे आप क्या कर सको, कमा सको, और उसको मतलब जो भी आप कमाओ उससे अपने तरीके से कोई भी खाना खा सकते हो, ठीक है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही अच्छी चीज़ है, रिलेटिव इक्वालिटी। मतलब वहाँ की जो जनरेशन होती है उनको शुरू से ये सिखाया जाता है कि यहाँ सब लोग इक्वल हैं, यानी अमीर हो या गरीब हो सब बराबर हैं, ठीक है। मतलब वहाँ की इकोनॉमी में एजुकेशन फैसिलिटी और जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो सेम दी जाती है सबको एक तरीके से, ठीक है। और दूसरी चीज़, इस इकोनॉमी में प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वो भी अच्छे लेवल के होते हैं। अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, सब कोई कहाँ पढ़ेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ेंगे, ठीक है।
अगर हम मार्केट फोर्सेस की बात करें, यानी जो प्राइस मैकेनिज्म होता है, किसी भी गुड्स का प्राइस क्या डिटरमाइन किया जाएगा वो वहाँ की सरकार ही तय करती है, ठीक है। सेकेंडरी रोल होता है मार्केट फोर्सेस का, मतलब जो मेन काम होगा वो सरकार कर देगी, बाकी जो बचा कुचा काम होगा वो मार्केट फोर्सेस के आधार पर किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है मार्केट फोर्सेस का रोल यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। प्राइमरी का मतलब होता है जब डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे ही किसी भी गुड्स के प्राइस डिसाइड किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मार्केट इकोनॉमी में होता है, वहाँ किसी भी गुड्स का जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, तो मार्केट फोर्सेस के आधार पर, यानी क्या कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर, ठीक है। तो वहाँ पर मार्केट इकोनॉमी में जो आपका मार्केट फोर्सेज होता है वो प्राइमरी रोल होता है, ठीक है। लेकिन सोशलिस्टिक इकोनॉमी में कौन सा रोल होता है, सेकेंडरी रोल होता है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि लास्ट इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, कम्बिनेशन होता है, हाइब्रिड होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा इकोनॉमीज लाइक इंडिया, ठीक है, हमारा इंडिया हो गया, रशिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, चाइना। देखो यहाँ पे चाइना को मैंने येलो कर रखा है, यानी कि चाइना एक ऐसी इकोनॉमी है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है और मिक्स्ड इकोनॉमी का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि चाइना में क्या होता है, दोनों का रोल होता है। जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं उस पर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है और जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं उन पे गवर्नमेंट का रोल होता है। तो इसीलिए क्योंकि वहाँ प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का रोल होता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड इकोनॉमी में भी रखा जाता है और सोशलिस्ट इकोनॉमी में तो वो है ही है। बात समझ रहे हो। इसके अलावा साउथ अफ्रीका हो गया, ठीक है। यानी बेसिकली आपने सुना होगा ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर क्या होता है, चाइना, और यस फॉर साउथ अफ्रीका। यानी ब्रिक्स में जो कंट्रीज आती हैं ये सारी कंट्रीज किसका एग्जाम्पल है, मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आइए देखिए इसमें क्या लिखा है, कह रहा है इट इज़ अ हाइब्रिड इकोनॉमी। हाइब्रिड का मतलब बेसिकली जिसमें मार्केट इकोनॉमी प्लस सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों इकोनॉमी का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेल्ड विद द प्राइवेट सेक्टर। यानी जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जैसे कि इंडिया हो गया, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन क्या होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करता है, प्राइवेट सेक्टर करता है। बट सेफ्टी इंडस्ट्रीज़, लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो सेफ्टी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे कि आपका जो डिफेंस सेक्टर में जो चीज़ें, जो हथियार वगैरह बनते हैं, गन्स वगैरह बनते हैं, मिसाइल वगैरह जो बनती हैं, ठीक है, और या फिर जो मेडिसिन वगैरह होती हैं, एल्कोहल वगैरह होती हैं, तो इन सब यानी जो सेफ्टी इंडस्ट्रीज होती हैं इन सब का कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं लीक ना हो जाएं, इसलिए सरकार इसको अपने अंडर में रखती हैं, ठीक है भाई। जाहिर सी बात, अगर ये सारी चीज़ें जैसे मान लो डिफेंस सेक्टर की जो चीज़ें हैं, अगर ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी लीक कर देगा, है ना। तो ऐसा ना होने पाए, तो इसलिए जो सेफ्टी इंडस्ट्रीज होती हैं उस पर किसका कंट्रोल होता है, कंप्लीटली सरकार का कंट्रोल होता है। एंड सम विच आर डायरेक्ट वेलफेयर हेल्प विद द पब्लिक। यानी जो सेफ्टी इंडस्ट्रीज होती हैं ये क्या करती हैं, डायरेक्टली वेलफेयर करती हैं, ठीक है, किसको, पब्लिक को, ठीक है। और ये कौन करता है, गवर्नमेंट की हेल्प से किया जाता है। चलो इसके बाद अब आई होप आपको तीनों इकोनॉमीज़ का मतलब समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक बार फिर से अगर मैं मिक्स्ड इकोनॉमी का रिवीजन कराना चाहूँ तो इसमें कौन कौन सी इकोनॉमी आती हैं, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील, चाइना, साउथ अफ्रीका, यानी कि ब्रिक्स, ठीक है। इसके बाद इसमें दोनों का कम्बिनेशन होता है, इसलिए इसको हाइब्रिड इकोनॉमी कहते हैं। मार्केट इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ये किसके कंट्रोल में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। लेकिन जो सेफ्टी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जो गुड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, या फिर मेडिसिन जो होती हैं, या फिर बहुत सारे एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट होते हैं, वो सब गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती है, और जिससे क्या होता है, डायरेक्ट जो है पब्लिक का वेलफेयर होता है, ठीक है। आइए इसके बाद आपकी जो बुक है TR जैन में, उसमें जो डिफरेंस दिया है उसके थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है ना, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बेसिस के आधार पर सबसे पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, नेचर के बेसिस पर इन तीनों में क्या अंतर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कंट्रोल्ड या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, तो यहाँ पे लिखा दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया एंड एक्सचेंज हो गया, आर फर्मली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट आर सम सेंट्रली अथॉरिटी, ठीक है। मैंने अभी बताया कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में
ठीक है, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उन सारी एक्टिविटीज़ को, ठीक है, जिसमें जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उस पर किसका हाथ कंट्रोल होता है, या फिर जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मतलब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन या फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, अभी मैंने डिस्कशन किया। और बाकी जो डिफेंस सेक्टर होता है, ठीक है, जो डिफेंस सेक्टर होता है, ठीक है, यानी कि जो सेफ्टी इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो किसके हाथ में होता है, वो सरकार के हाथ में होता है। तो कुल मिला के वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर एक्सचेंज हो गया, इन सब का जो कंट्रोल होता है कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है और कुछ गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल अथॉरिटी होती हैं, सॉरी यहाँ पे देखो मैंने एक चीज़ गलत बोल दिया, उसको आप सही कर लेना। यहाँ पे मैंने क्या बता दिया था, ये जो बता दिया था कि जो छोटी मोटी कंपनियाँ होती हैं वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती हैं, बाकी जो सेफ्टी वो इसमें नहीं होता, वो मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है, ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है। तो यहाँ तो पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होता है, या फिर सरकार के द्वारा जो सेंट्रल अथॉरिटी बनाई जाती है उसके हाथ में होता है, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड, ठीक है, कुछ अथॉरिटी गवर्नमेंट के हाथ में होती है और कुछ सेंट्रल अथॉरिटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कमेटी बना दी जाती है, तो वो कमेटी डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ सर आ गया। फ्री इकोनॉमी में कह रहा है कि दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल बाय द मार्केट फोर्सेज, यानी फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, वो सब कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्सेज, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर उसके डिसीजन लिए जाते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में कह रहा दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमीज एक्टिविटीज़ आर गवर्नड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो प्राइवेट सेक्टर ही करेगा, लेकिन उसको रेगुलेट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। यानी अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर कोई भी सामान बनाता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये महंगा बिक रहा है, तो गवर्नमेंट वहाँ क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी, ठीक है, उसको मना करेगी कि भाई ये बहुत महंगा है, इसको थोड़ा सस्ता करो, ठीक है, मतलब पब्लिक वेलफेयर का भी ध्यान दिया जाता है। चलो अगर हम बात करें मोटिव की, तो जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी होता है इसमें करा कि इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। तो मैंने बताया यहाँ पे कम्प्लीटली प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोशल वेलफेयर करना होता है, जबकि जो मार्केट इकोनॉमी होती है या जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होती है, यहाँ पे करा इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे सारा का सारा मोटिव किस पे होता है, प्रॉफिट पर होता है, ठीक है। इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी में कह रहा कि इकोनॉमिक डिसीजंस आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ, यानी दोनों बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विथ सोशल वेलफेयर, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, वो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर का भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरा पॉइंट कंज्यूमर सोवरेनिटी। तो मैंने बताया था कि जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है, यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा द कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन, मतलब कंज्यूमर यहाँ पे राजा नहीं होता। द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइडेड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल, मतलब गवर्नमेंट खुद ये डिसाइड करेगी कि क्या बनाया जाए, ठीक है, किसके लिए बनाया जाए और किस टेक्निक के थ्रू बनाया जाए, मतलब कंज्यूमर को यहाँ बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती। लेकिन अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी में, तो यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, सोवरेन होता है, मतलब कंज्यूमर राजा होता है। कंज्यूमर जो डिमांड करेगा उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सप्लाई की जाएगी, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, तो यहाँ कह रहा था कंज्यूमर इज सोवरेन, हाउएवर पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर, यानी यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि जो नेसेसिटी वाली गुड्स होती हैं, जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कंज्यूमर को उसके लिए क्या माना जाता है, राजा माना जाता है, यानी बेसिक नेसेसिटी वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्या करना होता है, जो प्राइवेट सेक्टर हो या फिर जो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उनको ईजिली क्या करना होता है, सप्लाई करना होता है, ठीक है। चलो कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज, तो देखो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करती है। और अगर हम बात करें फ्री इकोनॉमी में या फिर मार्केट इकोनॉमी में, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ रिसोर्सेज कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट सेक्टर, यानी कि लोग, यानी कि वहाँ के लोग जो है वो ओन्ड कर रहे होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट का भी रोल होता है और प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होता है, ठीक है, हाइब्रिड इकोनॉमी होती है। प्राइस डिटर्मिनेशन, तो देखो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में प्राइस डिटर्मिनेशन, मैंने बताया था ना, मार्केट फोर्सेस वो कौन सा रोल प्ले करता है, सेकेंडरी रोल, यानी कोई भी चीज़
जो बनाई जाएगी वो कितने में बेची जाएगी, ये रेट यानी जो प्राइस का रेट होता है वो कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में कोई भी गुड्स जो बनाया जाता है उसके जो प्राइसेज होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई से यानी कि मार्केट फोर्सेस के आधार पर किए जाते हैं। जिस गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी उसके प्राइसेस भी ज़्यादा रखे जाएंगे और जिसकी कम होगी उसकी कम, यानी कि मार्केट फोर्सेस के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ लिखा प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट, यानी प्राइसेस तो मार्केट डिटरमाइन करती है बट द गवर्नमेंट रेगुलेट्स कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। लेकिन जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, ठीक है, उनके जो प्राइसेस हैं वो हाई ना होने पाए, वो ज़्यादा ना होने पाए, इस बात के लिए गवर्नमेंट ध्यान देती है। अगर ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर करती है, ठीक है। तो आई होप आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। लास्ट पॉइंट है, कह रहा कि डोमिनेशन ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। यानी अगर हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं या जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कौन डोमिनेट कर रहा होता है, पब्लिक सेक्टर कर रहा होता है। लेकिन मार्केट इकोनॉमी में जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसका डोमिनेशन किसके हाथ में होता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों के हाथ में होता है, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने 1 बाय 1 क्या किया, सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो गाइस आई होप आपका आज का ये जो वीडियो है या फिर आज का ये जो टॉपिक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में बेसिकली, जिसमें हमने मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी, ठीक है। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। और आज ये फाइनल जो आपका पहला चैप्टर है वो फिनिश हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास से जो आपका चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ सेंट्रल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमी, उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और जो स्टूडेंट अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका जो लिंक है सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।